दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात दोहरा दी है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बम्पर भर्तियों का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां होगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्तियां की जाएगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की बात भी कही गई है। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं। रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की आवश्यकता है। रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सवाल खड़े किए। इसके पहले भी डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। हालांकि जेडीयू ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि शिक्षा मंत्री सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं और बोलते हैं। राज्य में लालू परिवार में खुशियों के बीच आया समन। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। लालू प्रसाद सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर भारत लौट चुके हैं। वो पहले से काफी स्वस्थ हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर 15 मार्च के लिए समन जारी कर दिया। इस समन से कहीं न कहीं गठबंधन को भी फर्क पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती समेत 16 लोगों को कोर्ट के द्वारा मिले समन की गूंज अब बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र में भी सुनने को मिल सकता है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की चेतावनी, प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस नहीं तो पटना के गांधी मैदान में ट्रैक्टर रैली करेंगे किसान। बिहार सरकार ने अपना बजट बिहार विधानसभा में पेश किया है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे रखा। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने बजट में किसानों और खेती आदि के लिए जो व्यवस्था की गई है उस पर सरकार की आलोचना की। राज्य में सरकार को समर्थन दे रहे माले का बजट पर सवाल। माले ने कहा कि गठबंधन के घोषणा पत्र के संकल्पों का होना चाहिए था बजट में समावेश। बिहार सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में 2020 के विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन के घोषणा पत्र में जनता से किए गए वादों एवं संकल्पों को समावेशित करना चाहिए था। सरकार के समक्ष अब भी कई चुनौतियां हैं, उसे किसी भी प्रकार की खुशफहमी से बचना चाहिए ताकि भाजपा जैसी फांसीवादी ताकतों को कोई मौका ना मिल सके। ये बातें भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कही। राज्य के दरभंगा जिले में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति दरभंगा के बैनर तले जिलाध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में कार्य करने वाली सभी 19 परियोजनाओं की सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का ऐलान किया। इनकी प्रमुख मांगों में सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, 50% सेविका एवं सहायिकाओं को पदोन्नति देने, गोवा, तेलंगाना, केरल की तरह बिहार में भी सेविका और सहायिका को सभी सुविधा मुहैया कराने की मांग शामिल है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में मोदी जी को लालू से डर है, इसलिए वो हमें बांधना चाहते हैं। 30 सालों से परेशान कर रहे लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव पूर्व सीएम और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती समेत 14 के खिलाफ समन जारी किया है। इस मामले पर राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी को भगाने में मदद कर रहे हैं। नीरव मोदी उनमें से एक है। पीएम मोदी को बिहार में लालू जी से डर है, इसलिए वो हमें बांधना चाहते हैं। हम ना बंधने वाले हैं ना भागने वाले हैं। 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा, हम झेल ही रहे और आगे भी झेल लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह पर जल्द होगी कार्रवाई। लालू प्रसाद यादव लेंगे फैसला, वो बीजेपी आरएसएस के लिए कर रहे काम। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस पर लालू यादव जल्द फैसला लेंगे। ये भी कहा कि पार्टी से निर्देश मिलने के बावजूद सुधाकर सिंह बार बार बयान दे रहे, नीतीश कुमार को लेकर बोल रहे। यह साफ है कि वह किसी और से गाइडेड है और उसी एजेंडे पर बोल रहे। राज्य में चिराग पासवान ने पटना में किया बड़ा ऐलान, कहा कि हमारी सरकार आने पर सस्ती मिलेगी बिजली। यह भी कहा कि बिहार के बजट पर रहेगी हमारी नजर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद अभी से चुनावी मोड में आ गए और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के मुद्दे पर फिर से राज्य सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही बिहार की जनता के लिए अपनी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनी तो यहाँ की जनता को सस्ती बिजली मिलेगी, महंगी बिजली से उन्हें छुटकारा मिलेगा। साथ ही गरीब तबके के लोगों को एक तय यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री मिलेगी। इस बात को चिराग पासवान ने दूसरी बार सबके सामने रखा है। राज्य में मई तक जातीय जनगणना, 10 लाख रोजगार, बजट में नीतीश के बड़े बड़े वादे। जातीय जनगणना पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है जो कि इसी साल मई महीने में
पूरी हो जाएगी। साथ ही राज्य के वित्त मंत्री ने सदन में भाषण के दौरान कहा कि मोदी सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को कॉपी करके नकल करती है, गिनाते हुए कहा कि हर घर बिजली योजना हमने 2016 में शुरू की, मोदी सरकार ने 2017 में शुरू की और फिर हमने जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरू की और मोदी सरकार ने यहाँ भी नकल की और हमारी देखा देखी योजना देश भर में लागू कर दिया। बल्कि राज्य में नई राजनीतिक यात्रा पर है उपेंद्र कुशवाहा, निशाने पर है नीतीश कुमार। बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा और जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा के बाद उपेंद्र कुशवाहा एक नई राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल रहे। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार और पीके की तरह अपनी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से कर रहे। बल्कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शराब पीना गलत है, लेकिन पूरे बिहार में शराब मिल रही है। मैं ये बताने आया हूँ शराबबंदी लागू हो, लेकिन पूरी तरह से लागू हो। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात बेतिया में विरासत बचाओ यात्रा के दौरान कही। उपेंद्र कुशवाहा ने बेतिया के गांधी आश्रम भितिहरवा से यात्रा का शुभारंभ किया और 15 मिनट प्रार्थना सभा की। अब वह लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा नहीं समापन यात्रा निकाली है। उनकी समाधान यात्रा में किसी का कोई समाधान हुआ नहीं। अलीगढ़ बक्सर जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कुल 1143 प्रारंभिक विद्यालय में 13 मार्च से वार्षिक परीक्षा शुरू होगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययन करने वाले वर्ग 5 एवं 8 के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा 13 एवं 16 मार्च तक होगी। इसी तरह कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक मूल्यांकन 17 से 21 मार्च तक कराया जाना है। बल्कि बिहार में बिजली 40% तक महंगी करने का प्रस्ताव। बीआईए ने कहा कि उद्योगों से तो पहले ही ली जा रही है पड़ोसी राज्यों से दोगुनी कीमत। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली का फिक्स चार्ज 2.5% और कीमत 40% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट 100 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। अभी 40 रुपये लगते हैं। इस प्रस्ताव पर फैसला लेने से पहले बिहार विद्युत विनियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। जन सुनवाई से पहले बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बीआईए ने कहा कि अभी यहाँ पर उद्योगों को पड़ोसी राज्यों से दोगुनी कीमत पर बिजली मिल रही है। अगर प्रस्ताव को मान लिया गया तो तिगुनी महंगी हो जाएगी। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा 5 नए संसाधनों का उद्घाटन किया गया। तेजस्वी यादव ने नए 10 बेड के ट्राइज एरिया, स्टेट कैंसर संस्थान में एक 10 बेड का इमरजेंसी वार्ड और 6 बेड का सर्जिकल ICU के साथ 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, फार्माकोलॉजी विभाग में 2nd फ्लोर पर एनिमल हाउस का उद्घाटन किया।